हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आपको पता है कि खान सर का जो पॉकेट जीके निकाला गया है मार्केट में, काफी आग लगा चुका है। ठीक है, और उससे सभी सब्जेक्ट का जो उसमें समावेश किया गया है इस बुक में, तो उसी बुक को लेकर के हम जो है बाय ऑप्शन, ठीक है, उसमें ऑप्शन तो दिया नहीं है, लेकिन हम ऑप्शन क्रिएट कर करके आपके सभी प्रश्नों का, सभी विषयों का जो है समावेश लेकर के आ रहे हैं। 50-50 क्वेश्चन का ये वीडियो हमारा प्रतिदिन अपलोड होता है 6 बजे सुबह में, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप पीडीएफ का शौकीन है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन जो है लड़ने की पूरी पूरी संभावना भी है, क्योंकि खान सर का ये स्टेटमेंट है। इस बुक को बनाने में 2.5 साल लगा है, और सभी एग्जाम, वन डे एग्जाम जितना भी है, सभी से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना भी इसी से है। ठीक है, तो आप लोग जो है विश्वास बना के इस वीडियो को देखिए। मैं जहां और डिस्कशन भी कराऊंगा, और काफी कम समय में। ठीक है, कोई बकैती नहीं, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो आज हमारा चौथा वीडियो है। 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट बना हुआ है खान सर पॉकेट जीके के नाम से। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं, 200 प्रश्नों तक जाएगा। रेशम बुनकर की श्रेणियां की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? तो रेशम बुनकर की जो श्रेणियां की जानकारी है, उसका जो जानकारी हमें मिलता है वो मिलता है आपको मंदसौर अभिलेख से। किससे मिलता है? मंदसौर अभिलेख से। पिछला वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का जो संबंध है वह समुद्रगुप्त से है। किसे है? तो समुद्रगुप्त से। किसे है? समुद्रगुप्त से। पहला ऑप्शन में है एहोल अभिलेख। तो एहोल अभिलेख का जो संबंध है वह पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय की संबंध जो है किसे है? तो ये आपको एहोल अभिलेख से, एहोल अभिलेख से है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ऑप्शन का भी ऑपरेशन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग वीडियो देखिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धियां किस अभिलेख से मिलता है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी और क्या बोल रहा है, सातवाहन की उपलब्धियां, दोनों, गौतमी पुत्र सतकर्णी तथा सातवाहन की जो उपलब्धि है वह किस अभिलेख से मिलती है? तो ये मिलती है आपको नासिक अभिलेख से। किससे मिलती है? नासिक अभिलेख से। किस अभिलेख से? तो नासिक अभिलेख से। ठीक है, मंदसौर अभिलेख के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया है कि रेशम बुनकरों, है ना, रेशम बुनकरों की श्रेणियां की जानकारी, श्रेणियां की जानकारी अगर आपसे पूछेगा किससे मिलता है, तो ये मिलता है आपको मंदसौर अभिलेख से। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख, है ना, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। कलिंग राजा खारवेल का संबंध जो है वह किस अभिलेख से है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। किस अभिलेख से? हाथी गुम्फा अभिलेख से है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन पर। विटामिन ए यहाँ पर ऑप्शन में नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ गया है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है क्या है? रेटिनॉल है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से आपको जीरोप्लेथेमिया होता है, विटामिन ए की कमी से ही अंधापन होता है। अगला प्रश्न, प्राचीनतम सिक्का को कहा जाता है? देखिए, प्राचीनतम सिक्का जो है उसको क्या कहते थे? तो क्या आहत सिक्का, कसारपंच, पंचमार्क, या इनमें से कोई नहीं? तो प्राचीनतम सिक्का को कहा जाता है। देखिए, इस ढंग से आप पढ़िएगा तो आपको ज्यादा याद हो जाएगा, और किताब से अगर पढ़िएगा तो देखिए, किताब से पढ़ने पर क्या होता है, बोरिंग थोड़ा सा हो जाता है। वैसे आप पर डिपेंड करता है कि आप अगर किताब पढ़ना पसंद करते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन वाइज मैंने इसलिए लाया है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके जो है तैयारी भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, बुक खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी हम दे देते हैं। अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, प्राचीनतम सिक्का को कहा जाता है? तो प्राचीनतम सिक्का को आहत सिक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीनतम सिक्का, आहत सिक्का। प्राचीनतम सिक्का, आहत सिक्का। कसारपन की बात करते हैं तो देखिए, प्राचीनतम सिक्का को, है ना, इसी को साहित्य में अगर पूछेगा कि प्राचीनतम सिक्का को, प्राचीनतम सिक्का को साहित्य में क्या कहा जाता है? तो साहित्य में अगर पूछेगा तो आपको बताना है क्या कहा जाता है? कसारपन। ठीक है, प्राचीनतम सिक्का को आहत सिक्का कहते हैं, लेकिन साहित्य में क्या कहते हैं? तो कसारपन कहते हैं। ठीक है, पंचमार्क सिक्का किसको कहते हैं? तो देखिए,
प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सिक्का होता था चांदी का, और कुछ तांबा का भी होता था। तो तांबा का जो सिक्का कम मात्रा में होता था, तो उसी तांबा के सिक्का को क्या कहते थे, तो कासारपन। सिक्के तांबा के सिक्के को क्या कहते थे, तो कासारपन। तो आपसे अगर पूछेगा कभी कि प्राचीन काल में तांबा के सिक्के को क्या कहते हैं, तो कासारपन। प्राचीन काल में साहित्य, प्राचीन काल में जो है प्राचीन सिक्का को साहित्य में क्या कहते हैं, कासारपन। और सबसे प्राचीन सिर्फ पूछेगा तो आहत सिक्का हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा कि राजा दाहिर की मृत्यु किस युद्ध में हुआ था। राजा दाहिर, इसके पहले देखिए ये क्लास जो है आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा, तभी जो है ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन है और क्वेश्चन है एक दूसरे से रिलेट रहता है। ठीक है, तो कह रहा राजा दाहिर की मृत्यु किस युद्ध में हुआ था। तो इसके पहले मैंने बताया था कि राजा दाहिर जो था वह क्या था, सिंध का राजा था। किसका राजा था, तो सिंध का राजा था, सिंध का राजा था। और इसी सिंध पर जो है मोहम्मद बिन कासिम ने, MBT, मोहम्मद बिन कासिम, MBK हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने जो है 712 ईस्वी में क्या किया था, तो आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में आक्रमण किया था सिंध पर, और सिंध के राजा दाहिर को हरा दिया था। ठीक है, सिंध के राजा क्या किया था, तो हरा दिया था इसको, और इसके दो पुत्रियों को अपने साथ लेके चल गया था, सुरमल देवी और परमल देवी। ये भी मैंने पीछे बताया है, तो सुरमल देवी और परमल देवी को। तो राजा दाहिर की मृत्यु पूछ रहा है कि किस युद्ध में हुआ था, तो ये हुआ था रावर की लड़ाई में। किस युद्ध में हुआ था, राजौर या रावोर। ठीक है, तो रावर की लड़ाई में जो है ये दाहिर की मृत्यु हुआ था, राजा दाहिर की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चले। अगर पूछेगा कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कब हुआ था, तो इसकी मृत्यु जो हुआ था आपको 715 ईस्वी में, 715 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा कि जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था। तो जजिया कर क्या है, तो एक गैर धार्मिक कर है। जैसे कि कहीं पर जो है ज्यादा हिंदू है, मुस्लिम कम है, तो हिंदू जो है जजिया कर लगा सकता है। या तो फिर मुस्लिम जो है क्या किया था, तो जीत गया था। मुस्लिम जो है राजा दाहिर को मार करके जो है उसको अधिग्रहण कर लिया था। वहां के जो भी हिंदू भाई थे उसको क्या किया गया था, तो उस पर जजिया कर लगाया गया था। ठीक है, कि तुम गैर धर्म के हो, तुमको जो है क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, गैर धर्म के हो तुम। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो लगाया था मोहम्मद बिन कासिम लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद गजनबी की बात करते हैं, इन्होंने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। कई बार किया है, एक बार दो बार नहीं, 17 बार आक्रमण, 17 बार आक्रमण किया है। तो 17 बार आक्रमण जो है ये किसने किया था, मोहम्मद गजनबी ने। गौरी की बात करते हैं, तो तराइन का प्रथम युद्ध आपको पता होगा, तराइन का प्रथम जो हुआ था 1191 में हुआ था। और द्वितीय की बात करते हैं, द्वितीय का जो हुआ था 1192 ईस्वी में। और प्रथम और द्वितीय की बात करते हैं तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन सा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था, तो द्वितीय में। ठीक है, द्वितीय में पहला वाला जीत लिए थे और उसको गौरी को छोड़ दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि 1194 में जो है कौन सा युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, और चंदावर का युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, में। ठीक है, गौरी एंड जयचंद के बीच में, ठीक है, गौरी एंड जयचंद के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा गजनी वंश की स्थापना किसने किया था। देखिए, गजनी वंश को यामनी वंश भी कहा जाता है, पहले तो याद रखिएगा। गजनी वंश को और किस नाम से जानते हैं, तो यामनी वंश के नाम से जाना जाता है। गजनी वंश को किस नाम से, यामनी वंश के नाम से। ठीक है, और गजनी वंश की स्थापना, देखिए इसके पहले वाला वीडियो में मैंने सुबुक्तगीन बताया था इसका संस्थापक। तो देखिए सुबुक्तगीन वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, अगर पूछेगा कि गजनी वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो सुबुक्तगीन थे। वैसे अगर गजनी वंश की स्थापना की बात करते हैं तो ये अलप्तगीन था। ठीक है, कभी कोई मिस्टेक हो जाता है। तो गजनी वंश की स्थापना किसने किया था, तो अलप्तगीन ने, इसलिए मैंने ये दोबारा प्रश्न लाया हूं। तो गजनी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, अलप्तगीन के द्वारा। ठीक है, अलप्तगीन का ही दास था। ठीक है, अलप्तगीन
अलप्तगीन। अलप्तगीन का दास कहिए तो दास जो है कौन था, तो सुबुक्तगीन था, सुबुक्तगीन था। ठीक है, दास कहिए या दामाद कहिए या पुत्र कहिए, ठीक है, सुबुक्तगीन था। और इसका जो बेटा था आपको कौन था, मोहम्मद गजनबी, है ना, गजनबी था, गजनबी, मोहम्मद गजनबी था। तो अलप्तगीन हो जाएगा, सुबुक्तगीन हो जाएगा और गजनबी, ये तीनों सीढ़ी को याद रखना है। स्थापना किसने किया था, अलप्तगीन ने। सुबुक्तगीन जो है इसका वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं, और गजनी ने तो पूरा जो है तहलका मचा दिया था। ठीक है, तो गजनी वंश की स्थापना किसके द्वारा, अलप्तगीन के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है 712 ईस्वी में क्या किया था, तो सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध के राजा कौन थे, दाहिर थे। ठीक है, चलिए, सुबुक्तगीन जो है जब अलप्तगीन मर जाता है तो सुबुक्तगीन जो है गद्दी पर जो बैठता है वह 977 ईस्वी में बैठता है, 977 में बैठता है, और इसकी मृत्यु जो है 999 में हो जाती है। ठीक है, ये सब बातें ध्यान में रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल है वो 1206 से लेकर 1210 तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुआ था, मृत्यु की बात करते हैं तो पोलो खेलते समय हुआ था। ठीक है, इसका शासन काल हो गया 1206 से लेकर 1210 तक। अगर पूछेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन राजा बना था, तो इसके बाद जो है आराम शाह बना था, आराम शाह। अब आराम शाह को अपदस्थ करके 8-9 महीना राजा बना था। उसके बाद जो है इल्तुतमिश आ गया। कौन आ गया, इल्तुतमिश आ गया। ठीक है, तो इसको मरने के बाद आराम शाह बैठा गद्दी पर, फिर जो है इल्तुतमिश आ गया। और इल्तुतमिश का जो था 1200 कब तक था इसका शासन का, तो 1210 से लेकर के 1236 तक था। ठीक है, चलिए, और कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इसको लाख बख्श, ठीक है, क्यों कहा जाता है, ये लाखों का दान करता था, लाखों का दान करने वाला था। ठीक है, और ये काफी उदारवादी नेता था, काफी क्या था, उदारवादी था। महमूद के आक्रमण के समय हिंदुशाही राज की राजधानी थे। महमूद मतलब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कह रहा है कि जब वो आक्रमण किया था सिंध पर, तो हिंदुशाही राज की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो उसका राजधानी था हिंदूकश। क्या था, हिंदूकश था, हिंदूकश। महमूद के आक्रमण के समय, ये तो हो गया। अगला प्रश्न करते हैं, तो महमूद गजनबी पुत्र था। तो महमूद जो गजनबी पुत्र था किसका था, सुबुक्तगीन का था। किसका था, सुबुक्तगीन का था। और अलप्तगीन का दामाद था ये, अलप्तगीन का दामाद अगर पूछेगा कौन था, तो सुबुक्तगीन था। दामाद कहिए या तो फिर दास कहिए। ठीक है, दास कहिए। सुबुक्तगीन की बात करते हैं तो ये जो है गद्दी पर जो बैठा था ये 977 ईस्वी में बैठा था। सुबुक्तगीन की जो मृत्यु हुआ था, मृत्यु अगर पूछेगा तो बताइए 999 में हुआ था। और गौरी के बारे में ये अलग बातें हैं। ठीक है, इसके जो है प्रथम तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, 1191 ईस्वी में, और 1192 में जो है कौन हुआ था, तो द्वितीय युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न करा कि अलप्तगीन का दामाद सुबुक्तगीन, मैंने बताया था ना कि अलप्तगीन का दामाद कहिए या दास कहिए, का बेटा दामाद सुबुक्तगीन गजनी के गद्दी पर कब बैठा था, गजनी है ना, गजनी वंश की स्थापना जो किया था किसने किया था, अलप्तगीन ने किया था। तो कह रहा सुबुक्तगीन जो है गजनी पर जो राजा बना था वो कब बैठा, तो मैं बताया हूं 977 ईस्वी में ये बैठा था। कब बैठा था, 977 में। ठीक है, और इसकी मृत्यु की बात करते हैं, तो मृत्यु जो है कब हुआ था, तो 999 ईस्वी में, 999 ईस्वी में। अगला प्रश्न, जहांदार शाह का प्रभाव किस रखैल पर था, रखैल कहिए या बेसिया कहिए। ठीक है, तो जहांदार शाह का जो है एक बेसिया पर अधिकार था, मतलब नजर था, और उसको काफी मानता था, इसलिए बेसिया का जो है हस्तक्षेप उसके राज में भी होता था। तो ये था उसका नाम लाल कुंवर, है ना, लाल कुंवर नामक जो है बेसिया थी, जिसका प्रभाव जो है किससे था, तो जहांदार शाह को जो है लंपट मूर्ख क्या कहा जाता है, लंपट मूर्ख, तुम तो क्या हो, तो लंपट मूर्ख हो, लंपट मूर्ख। आम्रपाली की बात करते हैं तो ये जो है इसका संबंध जो है
वैशाली, ठीक है। वैशाली की क्या थी? वैशाली की नगर वधु थी, नगर वधु। वैशाली की नगर वधु कौन थी? आम्रपाली। आम्रपाली जो है ये जो है पहला ऐसा नगर वधु थी जिन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। आम्रपाली ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। आम्रपाली की अगर हम बात करते हैं तो इसका टच जो है आपको बिंबिसार से भी था और बिंबिसार से इसका एक बेटा भी हुआ था। अगला प्रश्न, कह रहा लंपट मूर्ख कहा जाता है। देखिए आइए गया, तो लंपट मूर्ख जो है जहांदार शाह। लंपट मूर्ख कौन है? जहांदार शाह। बहादुर शाह जो है प्रथम उत्तर मुगल शासक था। प्रथम उत्तर मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह था, ठीक है। जिसका ये जो राजा बना था आपको कब बना था? तो 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था। उसके बाद ये बहादुर शाह राजा बनता है। पहले इसका नाम था मुअज्जम। बहादुर शाह का पहला नाम क्या था? तो मुअज्जम था, ठीक है। मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को, ठीक है। अगला प्रश्न, कह रहा हैदराबाद का संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद के जो संस्थापक है वो आपको निजामुल मुल्क है और चिनकिलीज खां, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, निजामुल मुल्क और चिनकिलीज खां। हैदराबाद का संस्थापक कौन कौन है? चिनकिलीज खां और निजामुल मुल्क है। जब चौरनौ की बात करते हैं तो ये कोलकाता का, ठीक है, कोलकाता के संस्थापक, कोलकाता के जो है क्या थे? तो संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। तो सैयद बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये राजा का विनाश करने वाला था, नहीं राजा बनाने वाला, हाँ, किंग मेकर के रूप में जो है सैयद बंधु को जाना जाता था। और ये सैयद बंधु में जो है क्या था? तो दो गो भाई था, दोनों क्या था? भाई था, जिसका नाम क्या था? तो हुसैन अली और अब्दुल्ला, इसी तरह से नाम था, ध्यान नहीं उतना। तो हुसैन अली और अब्दुल्ला ये दोनों जो है भाई था, जिसको सैयद बंधु के नाम से जानते थे। और ये किंग मेकर के रूप में काम करता था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसका जो है काफी जो है चर्चा रहता था सैयद बंधु का। और सैयद बंधु के द्वारा जो है फर्रुख सियार, ठीक है, पहले जो है राजा जो बनाया गया था, किसको बनाया था? फर्रुख सियर को राजा बनाया था। किसने राजा बनाया था? किसने? तो यही सैयद बंधु ने। फिर जो है फर्रुख सियार जो है इससे दगाबाज करने लगा, तो इसको भी हटा दिया, इसको मरवा दिया था। किसको? फर्रुख सियार को, सैयद बंधुओं ने, ठीक है, कि हम ही तुमको राजा बनाया है और हम ही से कफा करोगे। अगला प्रश्न, कंपनियों का आगमन का क्रम है। कंपनी जो हमारे भारत में आया था उसका आगमन सबसे पहले कौन, फिर कौन? तो सबसे पहले पुर्तगाल आया था। पुर्तगाल कब आया था? 1498 ईस्वी में। डच की बात करते हैं तो 1602 में आया था। अंग्रेज की बात करते हैं 1608 में आया था। डेनिश की बात करते हैं 1616 में आया था। फ्रांसीसी की बात करते हैं 1664 में आया था, ठीक है। तो यही जो है इसका आने का क्या है? क्रम है। तो पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेज है, डेनिश है और फ्रांसीसी है। ये सब जो इसका क्या है? आने का क्रम है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने किया था? तो अमेरिका की जो खोज है वह कोलंबस ने किया था, ठीक है। कोलंबस ने जो है 1492 ईस्वी में किया था। और कैप्टन कुक ने जो है किसका खोज किया था? ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज अगर पूछेगा किसने किया था तो कैप्टन कुक ने। वास्को डिगामा ने भारत है ना, भारत की समुद्री मार्ग की खोज किया था 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा का आगमन कब हुआ था? अभी जस्ट बताया है कि 17 मई 1498। वास्को डिगामा जो 17 मई 1498 को आया था, तो इसको स्वागत किसने किया था? स्वागत की अगर हम बात करते हैं तो जमोरिन ने, ठीक है। किसने किया था? जमोरिन ने किया था। अगर हम बात करते हैं इसका मदद किसने किया था, मतलब रास्ता में आने में जो मदद होता है, ठीक है, तो मदद की बात करते हैं तो अब्दुल मनीद के द्वारा जो है इसको मदद किया गया था, ठीक है, मदद किया गया था। समझता था खुद को सागर का स्वामी समझता था कौन? पुर्तगाली, अंग्रेज, डेनिश या फिर फ्रांसीसी? तो खुद को सागर समझने वाला था कौन? पुर्तगाली था, ठीक है। खुद को सागर का जो है स्वामी समझता था वो था कौन? पुर्तगाली था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था?
तो इसका वास्तविक नाम था अहमद खां। क्या नाम था? अहमद खां। मुअज्जम की बात करते हैं तो ये बहादुर शाह के नाम से, है ना, बहादुर शाह के नाम से जाना जाता है मुअज्जम। मुअज्जम किसके नाम से? बहादुर शाह के नाम से, जो उत्तर मुगल शासक के पहला राजा था। गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो गोवा को जीता किसने था? तो अल्बुकर्क ने। ठीक है, तो गोवा पर जो सती प्रथा हटाने वाला था वो कौन था? अल्बुकर्क था। ये जो है द्वितीय गवर्नर था। ठीक है, द्वितीय गवर्नर अगर आपसे पूछेगा कौन था तो अल्बुकर्क था। अल्मोड़ा की बात करते हैं तो ये प्रथम गवर्नर था। है ना, प्रथम गवर्नर था फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा, प्रथम गवर्नर, और अल्बुकर्क द्वितीय गवर्नर। अल्बुकर्क ने जो है बीजापुर के, है ना, गोवा को छीना था, है ना। अल्बुकर्क ने गोवा को जो है 1510 ईस्वी में, है ना, बीजापुर के शासक आदिल शाह से जीता था। आदिल शाह, है ना, आदिल शाह से जीता था 1510 ईस्वी में। ठीक है, गोवा को जो राजधानी बनाया जाता है, गोवा को राजधानी अगर हम बात करते हैं तो ये बनाया जाता है आपको कब? 1530 ईस्वी में। ठीक है, किसको द्वारा? तो नीनो डी कुन्हा के द्वारा बनाया जाता है इसको। क्या? तो राजधानी गोवा को। और पुर्तगाली का जो पहले वाला राजधानी था कोचित था, लेकिन 1930 में जो है 1530 में इसको गोवा को राजधानी बना दिया जाता है नीनो डी कुन्हा के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कहा कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ था। तो कुस्तुनतुनिया पर जो तुर्कों का अधिकार हुआ था 1453 में। जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, मतलब ये एक तरह से स्थल मार्ग था। क्या था? स्थल मार्ग था, जहां से व्यापार होता था। तो कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों का अधिकार हो गया तो अंग्रेजों ने जो है समुद्री खोज की शुरुआत की, और उसी समुद्र की खोज में जो है वास्को डी गामा भारत पहुंचा। ठीक है, अवध का संस्थापक था, तो अवध के जो संस्थापक था वो शाहआदत खां। चिनकिलीज खां और निजामुल मुल्क की बात करते हैं तो ये हैदराबाद के संस्थापक था, हैदराबाद के। मुर्शिद कुली खां की बात करते हैं तो ये बंगाल का संस्थापक था, बंगाल का। ठीक है, बंगाल का। आपको सारा जीके याद हो जाएगा। ठीक है, पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? तो एस्तादो दा इंडिया था, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वीडिश का था, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनिश का था। बाबरी मस्जिद पर कोर्ट का फैसला कब आया था? तो बाबरी मस्जिद जो काफी चर्चा में था, राम मंदिर जो अब बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, तो बाबरी मस्जिद का कोर्ट का फैसला कब आया था? तो ये आया था 2019 में। ठीक है, बाबरी मस्जिद पर फैसला कब आया था? 2019 में। और बाबरी मस्जिद का जो निर्माण जो है ये किसके द्वारा हुआ था? तो बाबर के द्वारा। बाबर का एक जो है सेना नायक था मीर वाकी, है ना, मीर वाकी के द्वारा, है ना। आदेश तो बाबर का था लेकिन बनाया था किसकी अगुवाई में? तो मीर वाकी की अगुवाई में। बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था बाबर ने, है ना, बाबर ने। औरंगजेब की बात करते हैं, इसको जिंदा पीर कहा जाता है, जिंदा पीर। ठीक है, औरंगजेब के जो है 5 गो बेटा था, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, अस्करी और हिंदल। ठीक है, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, अस्करी और हिंदल था। ठीक है, अगला प्रश्न। बुकासियो का प्रमुख पुस्तक है, बुकासियो का जो पुस्तक है जिसका नाम है डेकेमेरॉन। क्या नाम है? डेकेमेरॉन। बुकासियो का प्रमुख पुस्तक क्या है? डेकेमेरॉन है। और ये जो बुकासियो है ये किसका शिष्य था? तो बुकासियो बताइए किसका शिष्य था? अभी पिछला क्लास में मैंने बताया था। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की बात करते हैं तो किरण देसाई हो जाएगा। ठीक है, किरण देसाई। मिडनाइट चिल्ड्रन की बात करते हैं तो सलमान रुश्दी हो जाएगा, सलमान रुश्दी हो जाएगा। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किस देश की क्रांति के देन है? तो यह बात जानते होंगे फ्रांस की देन है। ठीक है, फ्रांस की जो क्रांति हुआ था, फ्रांस की क्रांति वो 1789 में हुआ था। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा ये किसकी देन है? तो फ्रांस की क्रांति का है, फ्रांस की क्रांति का है। सोशल कंट्रैक्ट किसका रचना है? रूसो का है, सोशल कंट्रैक्ट रूसो का है। ठीक है, अगला प्रश्न। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने
सेफ्टी लैंप के आविष्कार हम्फ्री डेवी ने। किस अधिनियम को बिना ब्रेकों वाला इंजन रहित कहा गया था? तो किस अधिनियम को? बिना ब्रेक वाला इंजन है, तो बिना ब्रेक वाला इंजन था ये 1935 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम। 1919 के शासन अधिनियम की अगर हम बात करते हैं, शासन अधिनियम, तो अधिनियम की जांच हेतु जो है क्या किया था? साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन है ना का गठन, साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था ब्रिटिश में 1927 में, लेकिन हमारा भारत आया था 1928 में, जिसका पुरजोर विरोध हुआ। और उसी विरोध में जो है लाला लाजपत राय को लाठी लगने से जो इनको मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा। किसका विरोध? तो साइमन कमीशन क्यों आया था? तो 1919 के पुनर्वलोकन करने, है ना, पुनरीक्षण करने आया था। ठीक है, 1773 के अधिनियम के तहत, इसके तहत ही जो है कोलकाता में जो है क्या हुआ था? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, कर संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ चलेंगे कौन? नेहरू जी। संघ चलेंगे कौन? नेहरू जी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है? तो पाकिस्तान का जो संसद है, जैसे भारत को हम लोग संसद कहते हैं, तो पाकिस्तान का संसद को नेशनल असेंबली कहता है। ठीक है, नेशनल असेंबली कहता है। उसी तरह से नेपाल के संसद का जो नाम है नेशनल पंचायत है। ठीक है, नेपाल का नेशनल पंचायत है, राष्ट्रीय पंचायत। सबसे भारी ग्रह कहा जाता है, सबसे भारी, सबसे एकदम भारी है, तो सबसे भारी जो है आपको बृहस्पति है। ठीक है, सबसे भारी और सबसे बड़ा भी है। पृथ्वी को बात करते हैं तो इसको नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे पृथ्वी पर जो है 70% क्या है? वाटर है। शनि को बात करते हैं तो इसको काला ग्रह कहा जाता है, काला ग्रह, है ना, काला ग्रह। अब बुध की बात करते हैं तो सूर्य का निकटतम है, सूर्य का निकटतम ग्रह, है ना, सूर्य का निकटतम ग्रह जो है बुध है। ठीक है, वरुण ग्रह की खोज किसने किया था? जोहान गाले ने। वरुण ग्रह की खोज किसने? जोहान गाले। भारत जनसंख्या की दृष्टि से कैमा नंबर पर है? तो जनसंख्या में अगर देखा जाए भारत का स्थान कितना है? चलिए ये कमेंट करके बताइएगा, हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से आप बताइएगा। ठीक है, और बात करते हैं जनसंख्या में, तो भारत का जो स्थान है, विश्व का कितना प्रतिशत है? विश्व का जो है 2.42% है, 2.42% है। जनसंख्या की बात करते हैं तो लगभग 121 करोड़ है ना, 11 के अनुसार 121 करोड़ है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला, है ना, सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में भारतवर्ष में, ठीक है, तो मुंबई का ठाणे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई के ठाणे, मुंबई में ठाणे है ना। तो मुंबई के जो सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, वो कहाँ का है? तो मुंबई के ठाणा। और सबसे छोटा अगर पूछेगा आपसे कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा जो है आपको अरुणाचल प्रदेश का कोई जिला है, दिबांग जिला। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के दिबांग, है ना, दिबांग जिला, ये सबसे छोटा है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। और सबसे बड़ा ठाणे जिला है, सबसे छोटा दिबांग जिला है जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, ये था। और इसका कमेंट आप बताइएगा ऑप्शन में। कह भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 608 वो है, द्वीपों की संख्या 608 है। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम जो होगा वो कम होगा मतलब 2933 हो जाएगा। और उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण 3214 हो जाएगा, है ना। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई अगर देखा जाए तो किसका 15,000 कितना है? 200 किलोमीटर, 15,200 है। और यहाँ पर बात करते हैं भारत की जो है तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई अगर आपसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 7516 हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर पूछेगा कि बताइए कि मुख्य तटीय
सीमा की लंबाई कितना है, सीमा की लंबाई तो ये है आपको 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अरे भारत की भूटान की सीमा की लंबाई है, देखिए भारत से 7 देश लगती है, टच करती है, तो कह रहा है कि भूटान की जो सीमा है भारत से वो कितनी दूरी पर है, तो 699 किलोमीटर। कितना है, 699 है। 4096 की बात करते हैं तो बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का है जो सबसे अधिक है। ठीक है, सर्वाधिक यहाँ पर लिख देते हैं, सर्वाधिक जो सीमा साझा करता है दूरी तक वो बांग्लादेश है। 3488 की बात करते हैं तो ये चीन का है। ठीक है, चीन का है। और 3323 की बात करते हैं तो ये किसका है, पाकिस्तान का, पाकिस्तान का है। ठीक है, और ये किसका हो जाएगा, तो भूटान का। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो तीनों देखिए क्रम में है, सबसे बड़ा, सर्वाधिक बड़ा हो जाएगा, सर्वाधिक बड़ा हो जाएगा कच्छ। कच्छ कहाँ है, तो गुजरात का एक जिला है कच्छ, है ना, और कच्छ में ही कच्छ का रण है। ठीक है, लेह की बात करते हैं तो ये जो है सर्वाधिक दूसरा क्या है, तो बड़ा हो जाएगा। और ये जो है जैसलमेर की बात करते हैं तो सर्वाधिक तीसरा, है ना, तीसरा बड़ा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कच्छ हो जाएगा, और दूसरा पूछेगा तो लेह हो जाएगा, और तीसरा पूछेगा तो जैसलमेर। भारत बांग्लादेश की सीमा विश्व के कितना नंबर की सीमा है, देखिए भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है सबसे बड़ी सीमा है, सबसे लंबी सीमा है, जो कि 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है विश्व के दृष्टिकोण से कि विश्व में इसका स्थान कैमा है, तो विश्व में जो है 5वां है, विश्व में 5वां है। तो फर्स्ट में कौन है भाई, तो फर्स्ट भी जानना जरूरी है। तो फर्स्ट में जो सबसे लंबी सीमा है वह जो है यूएसए और कनाडा के बीच, है ना, यूएसए और कनाडा के जो बीच सीमा साझा करता है वो सबसे क्या है, लंबी है, सबसे लंबी है। ठीक है, और सबसे छोटी अगर पूछेगा विश्व में तो जिब्राल्टर है। ठीक है, अगला प्रश्न, तुजू दर्रा स्थित है, तुजू दर्रा, तो तुजू जो है मणिपुर में है, और माना दर्रा जो है आपका माना दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। जम्मू कश्मीर में जो है आपको पीर पंजाल दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा अगर पूछेगा कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, पीर पंजाल दर्रा हो गया। काराकोरम हो गया, काराकोरम की बात करते हैं जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, भारत में महानगर की संख्या कितनी है, ये आप बताइएगा। ठीक है, ये हल्का क्वेश्चन है आपके लिए। कह रहा कि नीति आयोग क्या है, नीति आयोग जिसका स्थापना जो है योजना आयोग के स्थान पर हुआ है, तो नीति आयोग क्या है, तो ना तो वैधानिक है और ना ही संवैधानिक है, ना तो वैधानिक है और ना ही संवैधानिक है। ठीक है, ये मंत्रिमंडल के द्वारा जो है इसको बनाया गया है नीति आयोग, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो कब हुआ था, 1 जनवरी को हुआ था, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म आपसे पूछता है, तो नीति का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया है, और ना तो ये वैधानिक है और ना ही संवैधानिक है। इसकी स्थापना किसके जगह पर हुआ था, योजना आयोग के स्थान पर हुआ था, और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था दिल्ली में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 को। विभांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो विभांतर का बोल्ट हो जाएगा। ठीक है, बल का न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन ने 3 नियम दिया था। पहला नियम से जो है बल की परिभाषा, दूसरा नियम से बल की व्यंजक, और तीसरा नियम जो है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चले। अगला है, रेडियो एक्टिविटा का एसआई मात्रक क्या है, तो रेडियो एक्टिविटा की एसआई जो मात्रक है वो क्यूरी है। क्या है, रेडियो एक्टिविटा का मात्रक क्या है, तो क्यूरी है। हेनरी की बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय प्रेरकत्व, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरकत्व का एसआई मात्रक जो है क्या है, तो हेनरी है। क्या है, हेनरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये आपको जो है हीरालाल जे कानिया है,
इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है ना? तो प्रथम भारतीय जो महिला है आपको हुमैरा मुश्ताक है ना? कौन है? हुमैरा मुश्ताक। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? हुमैरा मुश्ताक। हुमैरा मुश्ताक। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन क्या कहलाता है? तो ब्रिटिश सरकार का जो रिपोर्ट है वो ब्लू बुक कहलाता है ना? क्या कहलाता है? तो ब्लू बुक कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा 200 प्रश्नों का श्रृंखला, सॉरी 50 प्रश्नों का। तो 200 प्रश्न अभी तक हो चुका है। अब जब भी देखिए तो शुरू से देखिएगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हमें जीके जीएस जो है याद करते जा रहे हैं, याद होते जा रहा है, ना कि हमको याद करने की अब जरूरत है। सिर्फ आप वीडियो को लगातार देखिए, क्योंकि मैं एक ही चीज को जो है कम से कम 20 बार बताता हूँ। अब 20 बार बताने का मतलब मेरे पीछे एक ही मकसद है कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ना पड़े, आपको खुद ब खुद याद हो जाए सिर्फ सुनने से, ध्यान से देखने से। ठीक है, और इससे भी नहीं होता है तो एक बार पीडीएफ आप देख सकते हैं। पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं। ठीक है, तो चलिए आप लोग प्यार दिखाइए इस वीडियो पर। काफी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, ताकि आपकी एग्जाम और परीक्षाएं जो है ठीक ठाक से जाए। ठीक है, ये हमारा पार्ट कितना था? तो 4 था। ठीक है, पार्ट 4 था। देखिए आपके सामने मैंने जो है पीडीएफ निर्माण किया है और इसको जो है आपको चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।